बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी, ये ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर का चौथा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि सेंड फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर, मतलब जो बिल है उसको बैंक भेजा गया है कलेक्शन के लिए और वो डिसऑनर हो गया। ये जो कलेक्शन के लिए भेजा जाता है ये भी बैंक जाता है और जो डिस्काउंट होता है वो भी बैंक के पास चला जाता है, लेकिन वो बैंक और इस बैंक में बड़ा फ़र्क है। वो बैंक में जब जाता है तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है, आपकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बैंक के पास, मतलब वो जो बिल है वो उनका हो गया, अब वो पेमेंट लेंगे। हाँ, डिसऑनर हो जाए तो वो आपको अप्रोच करेंगे वापस। ये जो आपके पास सेंड फॉर कलेक्शन होता है ये आपकी ही ऑनरशिप में रहता है, सिर्फ इसका ट्रांसफ़र होता है, इट्स जस्ट अ ट्रांसफ़र। ये सिर्फ इसका जो है वो एक जगह से मतलब आपके पास से उनके पास चला गया है, वो है आपका ही। ये है सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें बाज़ दफ़ा दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो बैंक अपने चार्जेस लेता है, अगर वो दिए हुए हैं प्रॉब्लम में तो आपने उनको रिकॉर्ड करना है, जो कि बैंक चार्जेस है। लाजवाब आपको कलेक्शन की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स के इससे वो रिकॉर्ड होंगे बैंक चार्जेस। दूसरे इसके अंदर ये आ जाता है कि अगर डिसऑनर हो जाए तो नोटिंग चार्जेस, बाकी उसके ऊपर जब इनको बिल रिसीव होता है तो इसकी कोई एंट्री वगैरह ये पास नहीं करते। अच्छा, यहाँ से मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले कि क्या बात कर रहा है वो, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2020 ए ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड द बिल फॉर ₹5,000 एट 2 months। ये 2 महीने का बिल उसने जो है वो 5,000 का उसने ड्रॉ किया 1 जनवरी को और उसने एक्सेप्ट कर लिया बी ने। ए सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, ए जो है उसके पास बिल आया तो उसने अपने बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर बट ही कुड नॉट मीट हिज एक्सेप्टेंस, मतलब उन्होंने बैंक वालों ने प्रेजेंट किया है उसकी रिसीविंग के लिए, लेकिन उसने उसको एक्सेप्टेंस को मीट नहीं किया, मतलब उसने उसकी पेमेंट वगैरह नहीं की। डिसऑनर हो गया। द बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ ए, ये उसके बिहाफ पे करता है। मतलब जो नोटिंग चार्जेस आपके पास होते हैं ये हमेशा जो है इसमें पेमेंट जो होनी है वो करेगा तो वही जिसके पास बिल होगा, मतलब होल्डर ऑफ द बिल जो है वो उसकी पेमेंट करता है, लेकिन उसके एक्सपेंस ये नहीं होते, वो अपने जिसके बिहाफ पे उसने उसको किया होता है पेमेंट उससे वो रिसीव कर लेगा। तो पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड बैंक, आपने तीनों की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है। डेट्स याद रहें 1 जनवरी 2020। ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में मैं यही लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, असल केस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और रकम भी ऑलमोस्ट तकरीबन 3,000 5,000 हर एक में यही चल रही है। तो मीन्स कि असल हमें अंडरस्टैंड करना है, यानी फोकस आपका रहे ना कि डेट के ऊपर। हाँ, ज़रूरी है डेट, क्योंकि जब आपने ख़ास तौर पर डिस्काउंट कराना होता है उसके अंदर डेट इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कितने मंथ आप बैंक को अपने पास रखना है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे कॉमन चल रही है तो मतलब आपका फोकस होगा कि सेंड फॉर कलेक्शन केस के अंदर और डिसऑनर में क्या ट्रीटमेंट होती है। एज बुक्स आ गई हैं आपके पास। सबसे पहले तो पहली हम एंट्री सेल की पास कर सकते हैं, ये ऑप्शनल एंट्री है क्योंकि यहाँ पर उसने ऊपर सेल वाली बात नहीं की, तो मतलब हम चाहें तो ये पास करें, ना चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हो, आप यहाँ से शुरू करोगे तो। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेड बिल है तो मतलब सेल तो हुई होगी, तो हमने ये एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि 1 जनवरी को सेल हुई है। दैट्स वाई कि हमें ये समझ लग जाए कि बी यहाँ पे आखिर क्रेडिट हुआ है तो क्यों क्रेडिट हुआ है। तो अब यहाँ पे बी उसका डेटर बना, सेल हो गई 5,000 रुपये की, और नीचे नरेशंस वगैरह देखते जाइएगा इसके अकॉर्डिंगली ही। और बाद में जो बिल है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल रिसीवेबल इसका डेबिट हो गया और बी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बी से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मतलब एंट्री बन गई बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉन अगेंस्ट सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपके पास आ रहा है बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे उसने 1 जनवरी को ही बिल उसने जो है वो सेंड कर दिए और ये सेंड हुआ है जी बैंक को जाकर, तो मीन्स के बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो कि हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं और एसेट है ये, ऑब्वियसली एसेट है। मतलब कि जब ड्रॉयर जो है वो बिल को ड्रॉ वो करता है उसको तो वो एंट्री पास करता है, लेकिन जो है आपका क्या कहते हैं बैंक जो रिसीव करता है वो इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता, वो जस्ट बिल को अपने पास रख लेते हैं। एनी हाउ बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट यहाँ पे जो है वो ये डेबिट हो जाएगा और उसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिल इसके पास से चला गया। अब ये 1 जनवरी को, अब उसके बाद जब ड्यू डेट आई है तो उन्होंने जब इसको बिल को जो है वो प्रेजेंट किया है वहाँ पर, तो उन्होंने इसको डिसऑनर कर दिया। मीन्स कि अब उसने क्या करना है, बी से अब पैसे लेने हैं 25 रुपये जो हैं, प्रॉबेबली 25 हैं, हाँ 25 रुपीज़ बैंक ने चार्जेस इसके पे किए हैं, तो 5,000 और उसके बाद जो है ये 25 रुपये ये भी, तो मीन्स के बी अकाउंट जो है वो आपके पास 5,000 25 रुपये से डेबिट हो जाएगा। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट आपके पास 5,000 रुपये से क्रेडिट होगा, जबकि बैंक अकाउंट 25 रुपये से क्रेडिट हुआ। अब ये बैंक क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बैंक से पैसे कटे होंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक फॉर कलेक्शन क्योंकि एसेट था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो बिल का ही था तो वो डिसऑनर हो गया। और बी से पैसे अब लेने हैं
5,025 रुपये, मतलब ये 25 रुपये भी लेने हैं, 5,000 वो भी लेने हैं, तो ये यहाँ तक आ जाएगी। अब वो उसके बाद क्या करता है, वो अलग है कि वो नया बिल दे दे या इसकी पेमेंट हो सकता है बाद में कर दे, उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे केस आता जाना है आपने उसको एक्सपेंड करते चले जाना है। अच्छा, बी की बुक्स में पहली परचेज की एंट्री होगी, परचेजेज अकाउंट टू ए अकाउंट, यहाँ पे आ गया, ठीक है कि, और ये ऑप्शनल एंट्री आप चाहें तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना ये एंट्री ऑब्वियसली है क्योंकि ये ट्रेड बिल है। तो उसके बाद क्या है, ए ख़त्म हो जाएगा और बिल पेबल आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपये से इसी डेट के ऊपर, और बाद में उसने डिसऑनर कर दिया तो बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बिल पेबल डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी एंड हो गई बिल वाली। नोटिंग चार्जेस इसके एक्सपेंस हैं तो ये डेबिट करेगा, ये यहाँ रकम गलत लिखी हुई है, इसको होना है यहाँ पर, तो ये 25 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे नोटिंग चार्जेस के, और ए अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा टोटल रकम से, ठीक है, 5,000 और 25 की आपके पास टोटल रकम यहाँ पर आ जाएगी। तो ये उसकी एक्सेप्ट डिसऑनर हुई है, मतलब नोटिंग चार्जेस भी आ गए इसके अंदर और उसको जो बिल है वो भी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये हो गया डिसऑनर, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो उसमें बैंक के अंदर सिर्फ ये एक एंट्री है। देखें उसने कोई इसके चार्जेस की कोई बात नहीं की, कोई चार्जेस हैं नहीं है। दूसरा, इसने यहाँ पर नोटिंग चार्जेस हैं वो तो ऑब्वियसली आने कि एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश इसने पे किया है, बैंक ने पे किया क्योंकि बैंक होल्डर था, तो कैश यहाँ पे क्या हो गया क्रेडिट, और ए के अकाउंट से उन्होंने डिडक्ट कर लिए, मतलब उनकी लाइबिलिटी कम हो गई ना, बैंकर जो था उसने अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए, मीन्स कि उसको ए को उसने डेबिट कर दिया, उसके ऊपर लाइबिलिटी कम हो गई। तो और इसके अंदर कोई नहीं है, मतलब बिल डिसऑनर हुआ है तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसके हवाले से, और ना ही इसके अंदर कोई आना है, ठीक है। तो बस ये था, आपको उम्मीद करते हैं ये समझ लगी होगी। और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कुत्ते खा रहे हैं बैक में, ये भी ऐसा ही है कुछ। तो ले जी, अब इसमें देखें कि अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर दें, शेयर कर लें इसको दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसका आप डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।